जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार कोई काम नहीं कर रही है और ऐसे में एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स की लिस्ट निकली हुई है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और इस विवाद को किस तरीके से सुलझाया जाए, ये एक सवाल जम्मू कश्मीर की आवाम से भी है, जम्मू से भी है और कश्मीर की आवाम से भी है कि इस मसले को किस तरीके से प्यार और भाईचारे के साथ सुलझाया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ से तीर जो है बयानों के, मिसाइल्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहे हैं और दूसरी तरफ से तीर और जो है अल्फाजों के ड्रोन्स बयानों के वो चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से चल रहे हैं और इसके बीच में जहर जो है वो मासूम आवाम के दिलों में पैदा हो रहा है, नफरत की दीवारें खड़ी हो रही हैं। इसलिए आवाम ही इसका फैसला करे कि ये जो एमबीबीएस सीटों का विवाद खड़ा हुआ है इसे किस तरीके से सुलझाया जाए। और मेरा जो जाती राय है, मशवरा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा भाईचारा खत्म हो, तो इन बयानबाजी को छोड़ करके लोगों के जज्बातों को नजर में रखते हुए एक सुझाव है भारतीय जनता पार्टी को कि आपने ये विवाद खड़ा क्यों होने दिया। पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए और 2 मेंबर पार्लियामेंट्स क्या जेपी नड्डा साहब के पास जा करके बात नहीं कर सकते? फिर होम मिनिस्टर भी अमित शाह बीजेपी के हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब भी बीजेपी के हैं। तो फिर आपने ये अवामी तूफान क्यों खड़ा किया हुआ है? लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? एलजी भी आपका है और एलजी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं। आप लोगों को लड़वाने की बजाय, उनके जज्बातों को भड़काने की बजाय, मुझसे कट्टर हिंदू कोई नहीं होगा, मैं ये भारतीय जनता पार्टी वालों को बता देता हूं, लेकिन आप ये लिस्ट खारिज नहीं करवा सकते। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आपके हैं, जेपी नड्डा हैं, उनको बोलिए कि इस लिस्ट को रोक लगाएं और कोई बीच का रास्ता निकालें। और ये कहीं मैच फिक्सिंग तो नहीं है, ये किसकी मैच फिक्सिंग? भारतीय जनता पार्टी की। और जो बयान उधर से आ रहे हैं और जो इधर जम्मू से जा रहे हैं और कश्मीर से आ रहे हैं, तो ये कहीं मैच फिक्सिंग तो नहीं है कि जो डबल इंजन की सरकार है दोनों के बीच में, कि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भड़काया जाए। रियासत के दर्जे को लेकर के जो हमारे साथ बदसलूकी है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, जो दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज को लेकर के, और जम्मू के भी 29 एमएलए और 2 मेंबर पार्लियामेंट फेल हो चुके हैं अपने वादों को पूरा करने के लिए। कहीं उनका तो नहीं है? आप क्यों आवाम को इसमें धकेल रहे? मैं जम्मू कश्मीर दा डोगरा बेटा, जम्मू के लोगों ने कन्ने खड़ा, अमरनाथ की यात्रा दे विच भी सारे को लग गए हैं। जिहड़े भी IIM और एम्स की लिए एजिटेशन दे विच अस करने हैं, दरबार मूव दी एजिटेशंस दे विच अस जम्मू के डोगरे लोग दे करने हैं, जम्मू के व्यापारियों करने हैं, जम्मू कश्मीर के व्यापारियों करने हैं। अस भाईचारे की खत्म नहीं होने देंगे। ये नफरत दी जंग और ये द वॉर ऑफ वर्ड्स जिसी गलांदे ने, इसी बंद किया जाए। नफरत की दीवारें खड़ी करना बंद करें, जहर घोलना बंद करें। अगर आप इतने ही काबिल तरीन एमएलए हैं, 29 के 29 एमएलए, तो जाइए आज चार्टर्ड प्लेन के ऊपर जाकर के जेपी नड्डा को कहें कि इसका कोई बायो मीडिया निकाला जाए, क्योंकि इसके साथ जज्बात जो है, जो बच्चे चुने हुए हैं उनके जज्बात भी जुड़े हुए हैं, और जो जम्मू की आस्था है माता वैष्णो देवी की के साथ है, जो आस्था जुड़ी हुई है, उसका भी ध्यान रखते हुए इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि लोगों के बीच में नफरत, जम्मू और कश्मीर के बीच में नफरत पैदा ना हो। हमें तो ऐसा लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत जम्मू के तमाम संगठनों के जज्बातों को, हमारे भी जज्बात हैं, हमारे भी भड़क रहे हैं, लेकिन भाईचारे के
तो कायम करने की अपील कर रहे हैं, नफरत को खत्म करने की अपील कर रहे हैं, तो जाइए इस लिस्ट को जाकर के वहां से जल्द होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एलजी मनोज सिन्हा जो चेयरमैन है इसको, इस लिस्ट को कोई रास्ता निकाल करके दूसरा रास्ता निकाले और आगे से ऐसा विवाद ना खड़ा हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। जय हिंद, धन्यवाद।